नमस्कार, मेरा नाम निधि विनोदिया है और जियो प्राइम की कथा और कहानियों पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ कहानियाँ और कथाएं सिर्फ कही और सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। भारत एक ऐसा देश जहाँ लोग त्योहार के आने से पहले ही उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं। पहले जहाँ आपस में हम त्योहारों को लेकर बात किया करते थे, अब इंटरनेट के ज़माने में हम लोग सर्च कर देख लेते हैं कि कौन सा त्योहार कब है और किस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब आप ये बताइए, क्या आपको पता है कि बसंत पंचमी कब है? 23 जनवरी, एक ऐसी सुबह जब सिर्फ कैलेंडर की तारीख ही नहीं बदलेगी बल्कि हवा का रुख भी बदलेगा। ये वो दिन है जब ठंड धीरे धीरे अपने कदम पीछे की ओर मोड़ना शुरू करेगी और लोगों के जहन में एक नई उम्मीद और नई आशा की किरण जागेगी। ये दिन बसंत पंचमी का है। इसका अर्थ भी काफी खूबसूरत है। बसंत ऋतु का पहला शुभ दिन। बसंत मतलब जब सर्दी जाने को होती है और प्रकृति में एक नई जान आती है, और पंचमी मतलब चंद्र कैलेंडर का 5वां दिन। बसंत पंचमी के बाद से धरती पर फिर से हरियाली दिखने लगती है और फूलों का खिलना शुरू हो जाता है। इस दिन को एक नई शुरुआत के तौर पर भी देखा जाता है। हालांकि भारत एक धार्मिक देश है, इसलिए ऐसी भी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती ने जन्म लिया था, जिसके चलते इस दिन को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और प्रकृति में नए बदलाव देखने को मिलते हैं। भारत में अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं और सभी के अपने अपने त्योहार भी हैं। इन त्योहारों के अलग अलग धर्मों से होने के बावजूद भी पूरा देश इन्हें साथ मिलकर मनाता है। इसे देश की खूबसूरती कहें या फिर यहाँ के लोगों का एक दूसरे के प्रति लगाव। भारत के त्योहारों का जिक्र सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी होता है। देश के बाहर के लोग भी हमारी संस्कृति की ओर खिंचे चले आते हैं। वहीं बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसे उस एहसास की तरह आप देखिए जहां हमें सर्द रातों के बाद एक उजली सुबह की उम्मीद दिखती है। इस दिन आमतौर पर लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। हालांकि ये कोई रिचुअल नहीं है कि हमें पीला रंग पहनना है, बल्कि पीला रंग ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। और इसके साथ ही ये रंग भगवान विष्णु का भी प्रिय है, यानी कि लक्ष्मी नारायण का प्रिय है। अब आप क्या जानते हैं कि बसंत पंचमी को देश के किन किन प्रदेशों में मनाया जाता है? देखिए, वैसे तो त्योहार पूरा देश मिलजुल कर मनाता है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे काफी धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में बसंत पंचमी का उत्सव प्रयागराज, कोलकाता, पंजाब और वाराणसी जैसी जगहों पर सबसे शानदार तरीके से मनाया जाता है। इस शुभ मौके पर जहां वाराणसी के घाटों पर उत्सव देखने को मिलता है, पंजाब में पतंगबाजी का चलन सालों से चलता आ रहा है, प्रयागराज में गंगा स्नान और मेला लगता है और कोलकाता में माता सरस्वती की बहुत ही भव्य पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी के ठीक 40 दिन बाद क्या आता है? होली। इस दिन के बाद होलिका के लिए लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। साथ ही छात्रों के लिए सबसे खास त्योहार भी मनाया जाता है। छात्र अपने बेहतरीन भविष्य के लिए माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। वहीं अगर आप ये सोचते होंगे कि बसंत पंचमी भारत में ही मनाई जाती है, तो आप गलत हैं। ऐसा नहीं है। भारत के नागरिक देश के बाहर जहां जहां रहते हैं वहां बसंत पंचमी की धूम देखने को मिलती है। बहुत ही धूमधाम से लोग इस त्योहार को उन देशों में सेलिब्रेट करते हैं। विदेशों में भी लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाई की शुरुआत करवाई जाती है, उन्हें पीले कपड़े पहनाए जाते हैं। आज के बच्चों को पुरानी कथाएं और गाथाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे में हम आपको आज बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं भी सुनाएंगे। बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ छोटी छोटी कथाएं हैं जिनमें माता सरस्वती का अवतरण, कामदेव और रति की कथा और राम शबरी की कथा शामिल है। पहले बात करते हैं माता सरस्वती की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि बनने के बाद ब्रह्मा जी जब धरती पर भ्रमण करने के निकले तो उन्हें महसूस हुआ कि ब्रह्मांड में चारों तरफ तो नीरसता है, खामोशी छाई हुई है, कोई आवाज ही नहीं थी और ना ही कोई संवाद दिख रहा था। इस कमी को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से एक जल छिड़का, जिससे एक दिव्य ज्योतिपुंज से वीणा और तेज के लिए देवी सरस्वती प्रकट हुई।
ब्रह्मा जी ने सृष्टि की खामोशी को दूर करने का जिम्मा माँ सरस्वती को सौंपा। उन्होंने संसार को आवाज और संवाद देने के लिए देवी माँ से आग्रह किया। ब्रह्मा जी की बात स्वीकार करते हुए देवी सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई और सभी को वाणी मिली, साथ ही सृष्टि पर संगीत और ज्ञान का संचार हुआ। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को भी पूजा जाता है। अब दूसरी कथा क्या है? कामदेव ब्रह्मा जी के देखिए पुत्र हैं और रति उनकी पत्नी है और दक्ष प्रजापति की बेटी है। रति को प्रेम और सौंदर्य की देवी माना जाता है। पौराणिक कथा की माने तो जब भगवान शिव गहरी समाधि में थे तो देवताओं के कहने पर कामदेव ने उन पर पुष्प बाण चलाया था, जिससे भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई थी और वे क्रोधित हो उठे थे। भगवान शिव ने क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं ने कामदेव को माता पार्वती की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। बसंत पंचमी के दिन ही कामदेव ने शिव को गहरी समाधि से जगाया था, जिसके चलते भगवान शिव माता पार्वती से मिले थे। उनका मिलन हुआ और उनके मिलने के बाद कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी वजह से बसंत पंचमी को प्रेम और भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। एक और कथा भी है राम और सबरी की। बसंत पंचमी के दिन भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए सबरी की कुटिया पर पहुंचे थे, जहां सबरी प्रभु राम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसी दिन राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था। भगवान राम के वरदान के बाद सबरी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस दिन को भक्ति और समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। तो ये थी बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ कथा और कहानियां। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, उन तक शेयर करें जिन्हें इस बारे में नहीं पता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।